हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, यूनिट ट्रायगोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है हमें, इफ कॉट थीटा इज इक्वल 7/8, इवाल्युएट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया गया है। देखो हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, इनके वैल्यूज यहाँ पे निकालने हैं। इसका वैल्यू आंसर क्या आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, गिवन में हमें कॉट थीटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो गिवन है, गिवन, ठीक है, गिवन यहाँ पे जो दिया गया है हमें, कॉट थीटा इज इक्वल 7/8। ओके, ये गिवन है। और हम ये भी जानते हैं जो कॉट है वो किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कॉट किसका इनवर्स है, ये टेन का इनवर्स रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड में, जो कॉट है ये किसका इनवर्स है, कॉट किसके बराबर है, 1/10। और यहाँ पे टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये तो आप लोगों को पता होगा। और कॉट अगर टेन इनवर्स का है तो ये उल्टा हो जाएगा, टेन का बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे मैंने लिखा है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें इस कॉट थीटा से दो साइड निकलेंगे ट्रायंगल के, 7/8 है ना, 7 एक साइड और दूसरा 8 जैसे हम करते आए हैं अभी तक, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल एक कंसीडर पहले करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, जो कि मैं राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। हम एक ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो राइट एंगल एट बी होगा। बट इस ट्रायंगल में ये भी देखना होगा आप लोगों को, यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया है। हम आज तक अभी तक क्वेश्चनों में कॉट ए, कॉट बी, कॉट पी ऐसे देखते थे। यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ पे इसका मतलब एंगल ए जो है ये थीटा दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन विच जो एंगल ए है ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ठीक है, ये गिवन ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल का मैं क्या नाम दूंगा, ए, ये थीटा एंगल है, ABC। ठीक है, एंगल ए यहाँ पे थीटा दिया गया है, एंगल बी पे यहाँ पे 90 डिग्री है। और इससे अब क्या देखेंगे हम, अब यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे हम, कौन सा वैल्यू कहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉट किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल थीटा के हिसाब से हमें देखना होगा कि बेस साइड कौन सा आएगा और परपेंडिकुलर साइड कौन सा आएगा। यहाँ पे जो अपोजिट साइड होता है एंगल का, अपोजिट साइड, ठीक है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर साइड होता है, ये मैंने आप लोगों को बोला है, ये परपेंडिकुलर साइड होता है। और जो लॉन्गर साइड होता है वो हाइपोथीनियस साइड होता है। ठीक है, और जो तीसरा बचेगा तो सीधी सी बात है वो बेस बन जाएगा, वो बेस साइड बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या दिया गया है, बेस यहाँ पे 7 दिया गया है और परपेंडिकुलर 8 दिया गया है। तो बेस साइड कौन सा बनेगा, ये AB। तो AB यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 7, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला साइड है BC, तो BC यहाँ पे 8 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे, ये मैं इसको रब कर लेता हूँ, मैं अच्छे से लिखूंगा ताकि आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाओ। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
जो ए बी है, ठीक है, ए बी जो है ये हमें यहाँ पे कितना है 7 यूनिट्स, ठीक है 7 यूनिट्स, ठीक है। ए बी यहाँ पे 7 यूनिट्स है बेस साइड, और परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे ये वाला साइड बनेगा तो ये कितना आएगा 8 यूनिट्स। अब बचा है यहाँ पे एसी साइड, ठीक है। अब कौन सा साइड बचा है, एसी वाला, ये वाला साइड बचा है, ठीक है, ये वाला साइड यहाँ पे बचा है। तो ये साइड कैसे हम निकालेंगे, बाय पीजीटी, ठीक है, बाय पीजीटी, है ना, पाइथागोरम थ्योरम हम करते आए हैं अभी तक, हमने हर एक क्वेश्चन में वैसे ही किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे किसके बराबर है 7 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी जो है वो 7 है, और बी सी जो है यहाँ पे, बी सी यहाँ पे 8 है, बी सी इज इक्वल टू 8। अब करेंगे हम काम बाय पीजीटी, इस ट्रायंगल को हम पीजीटी थ्योरम यूज करेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी अप्लाइंग पाइथागोरम थ्योरम, पीजीटी हम शॉर्ट कर बोलते हैं इसको, पाइथागोरम थ्योरम। मैं यहाँ पे इन डिटेल्स आप लोगों को इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे नए आते हैं, उनको समझ आ जाए, ठीक है। तो अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरम थ्योरम है। पाइथागोरम थ्योरम क्या है, पाइथागोरम थ्योरम जो है वो होता है कि जो हाइपोथेनियस स्क्वायर है, ठीक है, जो हाइपोथेनियस स्क्वायर है, हाइपोथेनियस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर, ये हाइपोथेनियस थ्योरम है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेनियस साइड कौन सा है, बड़ा वाला साइड ये वाला साइड है जो हमें निकालना है कि नहीं। बेस साइड यहाँ पे ये वाला है और परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे ये वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड इज, हाइपोथेनियस साइड AC है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AC का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इस फॉर्मूला का है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला का है। तो हाइपोथेनियस स्क्वायर आ गया है, तो हाइपोथेनियस स्क्वायर किसके बराबर है, बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर यहाँ पे AB है तो AB स्क्वायर आएगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे B और C है, B और C, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर BC का होल स्क्वायर। ओके, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, AC स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें AC स्क्वायर निकालना है। बच्चा है AB स्क्वायर, AB यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 दिया गया है AB, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 का होल स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे 8 दिया गया है तो 8 यहाँ प्लस 8 स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 8 स्क्वायर। आप ट्रायंगल्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे मैंने गिवन दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे AC स्क्वायर निकालेंगे हम, AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 7 इंटू 7 होता है 49, ठीक है, 7 इंटू 7 होता है 49, तो मैं यहाँ पे 49 लिखूंगा, प्लस आएगा ये 8 इंटू 8 होता है 64, तो AC स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 49 प्लस 64, वो होता है इक्वल टू 113, ठीक है, 113 अगर AC आ गया है तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पे लाएंगे तो ये रूट बनेगा, तो अंडर रूट ऑफ 113 आएगा कि नहीं, अंडर रूट ऑफ 113। तो हम ये देखेंगे क्या 113 किसी नंबर का स्क्वायर रूट है कि नहीं है, ठीक है, क्या 113 स्क्वायर रूट किसी नंबर का है, नहीं है। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये फ्रिक्शन में वैल्यूज निकलेंगे, तो हम ऐसे ही रखेंगे इस रूट, ठीक है, रूट में ही रखेंगे इसको AC को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर साइड जो AC है, साइड AC इज इक्वल टू 113, ठीक है, साइड AC इज इक्वल टू 113। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो ये साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, ये साइड कितना आएगा 113, रूट ऑफ 113, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये साइड रूट ऑफ 113 हमें आ गया है। अब हमें यहाँ पे निकालने हैं ये वैल्यूज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला पार्ट लिखूंगा नीचे, मैं इसको नीचे यहाँ पे लाऊंगा। तो पहला पार्ट हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते थे, हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे भी साइन ही है तो मतलब साइन थीटा का पहले वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे कॉस, और कॉस का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा साइन किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस, होता है कि नहीं,
सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस साइन होता है बराबर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड कौन सा आएगा, तो ट्रायंगल में हम देखेंगे, देखो परपेंडिकुलर साइड ही मैंने अभी आप लोगों को बोला है, ये अपोजिट साइड इसका थीटा का आएगा, परपेंडिकुलर साइड ये, तो बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड आएगा। बचा है हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस बड़ा साइड रहेगा एसी, ठीक है। बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और एसी यहाँ पे हाइपोथेनियस है, तो बीसी डिवाइड बाय एसी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो बीसी डिवाइड बाय एसी, बीसी का वैल्यू कितना था, बीसी का 8 था बेस, नहीं सॉरी बीसी यहाँ पे परपेंडिकुलर था, सॉरी बीसी यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे 8 वैल्यू था बीसी का, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। बीसी यहाँ पे 8 था परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एसी हमें अंडर रूट ऑफ 113 निकल के आया है, तो एसी यहाँ पे 1 अंडर रूट ऑफ 113। ओके, अब बचा है कॉस। कॉस किसके बराबर है, कर्ली ब्लैक हियर, कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। तो बेस क्या आएगा, अभी हमने देखा ए बी बेस आएगा, ठीक है, ये बेस है ए बी 7, और हाइपोथेनियस सेम रहेगा AC, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा AB डिवाइड बाय AC, तो बनेगा 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113, होगा कि नहीं। ओके, साइन और कॉस के वैल्यूज तो हमने निकाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ठीक है, 1 ये अपना है, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113, 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 113, ठीक है। फिर है इंट, ठीक है, इंटू यहाँ पे 1 माइनस 1 में लिखूंगा अपना, माइनस भी अपना है इसका, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे डिवाइड ये वाला, ठीक है, मैं इसको नीचे होल डिवाइड है ये, ठीक है, ये दोनों का डिवाइड है, होल डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये देना है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, 7 रूट ऑफ 113, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू है, ये देखो, ठीक है। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे आएगा इनटू 1 माइनस यहाँ पे है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113। ओके, तो अब क्या करेंगे हम इसको इसके साथ पहले इंटू करेंगे, क्यों इंटू करेंगे मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 होगा 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 8 होगा, यहाँ पे 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर तो आया आप लोगों को समझ। फिर है प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा, ये प्लस माइनस, ये इंटू है ना ब्रैकेट यहाँ पे, तो इसको इंटू हो जाएगा, ये 8 प्लस माइनस होगा माइनस में, यहाँ पे लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, फिर आएगा माइनस, क्या आएगा 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर है ना। 8 इंटू 8 ऐसे भी लिख सकते हो, 8 इंटू 8 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 113 इंटू अंडर रूट ऑफ 113 ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है बताता हूँ वो भी आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ब्रैकेट नीचे वाला आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डिवाइड आएगा, सेम इसको भी ऐसे ही हम करेंगे नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 आएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है साइन, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस आएगा 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, ये वाला लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। ओके, अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल, अब ये किसके बराबर आएगा, देखो 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे, फिर ये माइनस आएगा अपना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, कितना आएगा 8 इंटू 8 कितना होता है, ये स्क्वायर है ना, इसको 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 होता है 64, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 64। ओके, फिर यहाँ पे डिवाइड है अपना, यहाँ पे इसको भी स्क्वायर है, रूट ऑफ 113 को भी स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट जाएगा आपस में,
ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 113 बचेगा। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे ये डिवाइड बचता है, ठीक है, डिवाइड, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 1 होता है 1, यहाँ पे माइनस आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 7 इंटू 7 क्या होता है, 49, 7 इंटू 7 आता है 49, डिवाइड बाई इसमें भी हो जाएगा स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो क्या बनेगा, रूट ऑफ 113, रूट ऑफ 113। आई होप ये समझ आया होगा अच्छे से आप लोगों को। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, सीधी सी बात है, अब इसको 113 को इसके साथ करेंगे इनटू, और यहाँ पे 1 है, ये डिवाइड 1 है ना यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड 1 है, तो इसको इसके साथ इनटू करेंगे और इसको इसके साथ इनटू करेंगे। तो करो, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 113 और कितना होता है, 113 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा अपना इसका, ठीक है, माइनस 1 इंटू यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 64 होगा 64, माइनस 64, डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे 113 फिर से, ये माइनस ये वाला, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा आगे चला गया ज़्यादा। हाँ, ये देखो यहाँ ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये डिवाइड 113 आ जाएगा अपना, ठीक है, 113, ये आप डिवाइड इस ये वाला डिवाइड, ठीक है, नीचे वाला डिवाइड का डिवाइड क्या आएगा, 113 इसको इंटू इसके साथ माइनस आएगा 49 डिवाइड बाय 113, डिवाइड बाय 113। आई होप ये समझ आया होगा मैंने क्या किया है। फिर से आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। इस 113 को इसके साथ इंटू किया है तो 113 आ गया है, 64 को 1 के साथ इंटू किया है तो माइनस 64 आ गया है, माइनस साइन अपना है, ठीक है। फिर ये डिवाइड दोनों का आएगा, ये 113, ये दोनों का डिवाइड बचा है ना 113, ये दोनों को अब डिवाइड हो जाएगा, तो वही 113 मैंने यहाँ पे दोनों को डिवाइड लिखा है। फिर बचा है ये डिवाइड ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इसको इधर लिखा है मैंने। फिर बचा इसको 113 को 1 के साथ करना है तो 113 आएगा। फिर बचा है माइनस 49 इंटू 1, यहाँ पे 1 है तो माइनस 49 इंटू 1 होगा 49, ठीक है, साइन माइनस अपना है इसका। फिर बचेगा ये 113, ये डिवाइड हो जाएगा बोथ दोनों को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड लिखा है 113। आई होप ये समझ आएगा इतना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा किसके बराबर आएगा, विच इम्प्लाइज, देखो ये किसके बराबर आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 113 माइनस 64 कितना होता है, वो निकलता है 49, डिवाइड बाय आएगा 113, डिवाइड बाय फिर से ये वाला डिवाइड 113 माइनस 49 कितना होगा, 113 माइनस 49 होता है 64, ये डिवाइड बाय 113 लास्ट वाला, ठीक है। अब किसके बराबर आएगा, बस प्लस माइनस आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, देखो वो 49 113 इसको डिवाइड है, ये 113 कहाँ चढ़ेगा, यहाँ पे चढ़ेगा, 49 इंटू 113 चढ़ेगा कि नहीं, ये 113 यहाँ पे चढ़ेगा और 64 यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा 64 डिवाइड बाई 113, 64 डिवाइड बाई 113 आएगा ऐसे कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, जो किसके बराबर आएगा, 49 डिवाइड बाई 113, ये अपना, ठीक है, 49 यहाँ पे लिखा है, 113 यहाँ पे लिखा है, फिर ये इंटू आएगा, ठीक है, इंटू आएगा, अब ये वो 113 ऊपर जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय आएगा ये 64, ठीक है, डिवाइड बाय आएगा 64। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 113 है, यहाँ पे 113 है, इसको आपस में हम काटेंगे तो बचा है 49 डिवाइड बाई 64, 49 डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो ये था इस पार्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया है। तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप नोट्स भी साथ साथ बनाओ, मैं हर एक पॉइंट लिखवाता भी हूँ साथ साथ आप लोगों को, ठीक है। अब बचा है पार्ट सेकंड, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा बचा है, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा इसको नीचे, अब मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आप लोगों को अगर पता होगा क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा दिया गया था, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया गया है हमें 7/8 दिया गया है कि नहीं,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट थीटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर है 7/8। ये क्यों? क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन है, ठीक है, ये गिवन दिया गया है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो इस कॉट को कॉट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सीधी सी बात है, स्क्वायर मुझे इसको ऐड करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम, तो बोथ साइड्स हम स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉट 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, ये है ना, स्क्वायर यहाँ पे आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, डिवाइड बाई 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 8 इंटू 8 होता है 64। तो ये था इसका आंसर सेकंड पार्ट का। तो ये देखो यहाँ पे 49 डिवाइड बाई 64 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 49 डिवाइड बाई 64 आया है। तो हमें यही क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ पे इवाल्युएट करना है इन दोनों को हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आंसर इनका मिल गया है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही इजी था, उतना भी टफ नहीं था, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हम और क्वेश्चन आगे करेंगे उतना आप लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 हम देखेंगे यहाँ पे, तो आते हैं क्वेश्चन 8 पे, ठीक है। जो क्वेश्चन 8 हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि आप ये चेक करिए, ठीक है, ये आप चेक करिए कि क्या ये साइड LHS साइड RHS साइड के बराबर है कि नहीं है, और नॉट कि नहीं बराबर है, ये हमें चेक करना है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नहीं है, नॉट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें पहले गिवन क्या दिया गया है इसमें, गिवन ये दिया गया है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे सॉल्यूशन। थोड़ा तेज करूंगा मैं, यहाँ पे जो गिवन दिया गया है 3 cot a इसके बराबर है 4 के बराबर दिया गया है, तो इसमें हमें क्या निकलेगा 4, इसमें क्या निकलेगा cot a निकलेगा, इसमें है कि नहीं, cot a निकलेगा। cot a किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा cot a जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 4 डिवाइड बाई, और ये 3 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो cot a किसके बराबर है, cot a किसके बराबर है, ये बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कैसे बराबर है, वो भी आप लोगों को बताया है मैंने, ठीक है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ गया होगा तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो हम जानते हैं टू प्रेजेंट ब्यूटी, में यहाँ पे लिखूंगा टू प्रेजेंट ब्यूटी, है ना, करली सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, मैंने आप लोगों को बोला था। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है 10 का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टू प्रेजेंट ब्यूटी लिखा है, इसका मतलब है 10 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर यहाँ पे 10 परपेंडिकुलर बाई बेस है तो कॉट किसके बराबर होगा, इसका इनवर्स होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ जो 10 है, ठीक है, जो कॉट है ये किसके बराबर है 1/10 है, कॉट 1/10 होता है। अगर 10 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है तो कॉट किसके बराबर होगा, इनवर्स इसका बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट बनेगा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल करते हैं, तो करेंगे इस बार भी करेंगे कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए दिया गया है, देखो कॉट ए दिया गया है ना, तो यहाँ पे ए बी सी मतलब ए आएगा एंगल ए बी सी लूंगा मैं, राइट एंगल एट बी, ठीक है। सी पे सॉरी ए पे हम नहीं राइट एंगल ले सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉट ए दिया गया है, एंगल ए दिया गया है, इसलिए मैंने राइट एंगल एट बी। आप सी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो अगर राइट एंगल एट बी लेंगे, राइट एंगल एट बी, तो बनाते हैं ट्रायंगल एक, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है।
इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये ए है, ये बी है और यहाँ पे ये सी है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो बी है, बी क्या है यहाँ पे, बेस कितना है 4। कॉट ए में जो 4 दिया गया है, ये बेस दिया गया है, तो बेस कौन आएगा यहाँ पे साइड, ये वाला साइड आएगा। क्यों, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आएगा इसका, तो अपोजिट ये वाला साइड है BC, तो परपेंडिकुलर आएगा P3, ये वाला 3 साइड आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो AB है ये 4 यूनिट आएगा और BC आएगा यहाँ पे 3 यूनिट्स, है कि नहीं। तो अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगा इन विच जो साइड है इसके, जो AB साइड आया है ये किसके बराबर आया है 4 यूनिट, ठीक है 4 यूनिट्स प्लस BC साइड जो आया है परपेंडिकुलर साइड ये आया है 3 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स मैंने क्यों लिखे यूनिट्स, ये आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे हम यूनिट्स लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया गया होगा तो यहाँ पे हम यूनिट्स लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स हमने लिए हैं। अब क्या करते हैं हम इस ट्रायंगल में PGT करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये साइड हमारे पास नहीं है अभी, तो ये निकालने के लिए हम PGT यूज करते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसमें देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ABC अप्लाइंग द पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरन थ्योरम क्या है, जो पाइथागोरन थ्योरम हमें बोल रहा है कि हाइपोथेनियस स्क्वायर जो है ये होता है हमेशा बराबर किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत बार पढ़ाया है, अभी तक हमने पढ़ा है कंटिन्यूसली है। तो हाइपोथेनियस साइड सीधी सी बात है AC साइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा AC का होल स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, बेस स्क्वायर AB, फिर से ठीक है A और B ये बेस है, प्लस परपेंडिकुलर साइड रहेगा BC, परपेंडिकुलर BC। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाले वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ पे लो या यहाँ पे लो इसमें, ठीक है कोई बात नहीं है, जहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लूंगा AC स्क्वायर हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिखूंगा मैं, AB का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का होल स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा AC, 4 इंटू 4 होता है 16 प्लस 3 इंटू 3 होता है 9, तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 9 प्लस 16 कितना होता है, तो होता है 25। तो यहाँ पे AC कितना निकलेगा हमें, रूट ऑफ 25। तो 25 क्या स्क्वायर रूट बन सकता है किसी के नंबर का, हाँ 5 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AC यहाँ पे 5 निकल के आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर साइड AC इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ पे ये 5 लेता हूँ। ठीक है, AC जो है ठीक है AC जो है ये मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, सॉरी ये वाला साइड जो है ना ये मैं इसको मैं 5 लेता हूँ, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए तेज किया है, अभी तक हम करते आए हैं PGT, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे 10 है, 10 A का यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे हम। किस किस का वैल्यू चाहिए हमें, 10 A का चाहिए, cos A का चाहिए, sin A का चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइड में नीचे, पहला यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A किसके बराबर है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये हमारे पास पहला पार्ट है ये। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले 10 के वैल्यूज हम निकालेंगे, यहाँ पे 10A cos A और sin A, तो मैं यहाँ पे sin का निकालूंगा, sin cos 10। ठीक है, यहाँ पे ये पहला पार्ट है, तो पहले हम देखेंगे नाउ फाइंड, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A sin A, ठीक है और 10A। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cos A sin A 10A का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो 10 किसके बराबर है, टू प्रेजेंट ब्यूटी है ना, 10A है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बहुत बार करते आए हैं, बहुत ही ईजी है। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सा साइड है इसका, परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे ये वाला रहेगा, एंगल A का अपोजिट परपेंडिकुलर साइड B और C, BC डिवाइड बाई बेस साइड यहाँ पे 4 आएगा AB, BC डिवाइड बाई AC 3/4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 किसके बराबर निकला है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस जो है 3/4, शॉर्टकट मैंने लिखा है। ठीक है, मैंने आप AB वो एंगल नहीं लिखे, फिर बचा है इसके बाद cos करली ब्लैक हियर, करली ब्लैक B का मतलब बेस डिवाइड बाई हियर। ठीक है, किसके बराबर निकलेगा हमें, बेस अभी हमने चेक किया है, अभी 4 यहाँ पे निकल के आ गया है बेस। ठीक है, और हाइपोथेनियस 5 है यहाँ पे, तो मैं 4/5 लिख सकता हूँ, 4 डिवाइड बाई 5। अब बचा है साइन, सम पीपल हैव, है ना,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेन्यूस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाला है हमने 3 है ना। अब ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे 3 है और हाइपोथेन्यूस यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, परपेंडिकुलर फिर से देखो यहाँ पे 3 है परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोथेन्यूस 5 है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो ये थे इसके वैल्यूज हमने निकाले हैं। हम क्या करेंगे, देखो जो पहला पार्ट दिया गया है ना हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम इसमें पहले एलएचएस साइड लेंगे, एलएचएस मीन्स ये वाला साइड लेंगे, टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वाला साइड लेंगे, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम इसको देखेंगे वैल्यू क्या आएगा, फिर चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड का वैल्यू वही आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो वो भी हम देखेंगे। तो हमें यस और नो नॉट बोलना है कि RHS क्या LHS के बराबर है। ठीक है, LHS क्या है यहाँ पे, LHS ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा LHS। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने अभी LHS लिया है, LHS साइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पुट हम वैल्यूज करेंगे टेन स्क्वायर के। टेन यहाँ पे दिया गया है 3/4, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस टेन का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 3/4। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 4, 1 माइनस 3/4। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई ये वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर का फिर से वैल्यू देंगे 3/4, टेन स्क्वायर का वैल्यू है 3/4 का फिर से होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे आप, बस मैंने टेन स्क्वायर के यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं, 3/4 टेन स्क्वायर की जगह दिया है, बाकी सेम LHS लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, माइनस फिर 4 अपना है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 होता है 16। ठीक है, स्क्वायर को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, 3 इंटू 3 किया है मैंने, ये स्क्वायर है ना 3 स्क्वायर, तो इसलिए 9 बन गया और 4 स्क्वायर बन गया 16। तो स्क्वायर खत्म हो गया है, डिवाइड बाय आएगा अपना, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे 1 प्लस इस वाले टर्म को। ठीक है, 1 प्लस 3 इंटू 3 होता है 9 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 होता है 16। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, तो मैं यहाँ पे इसको इम्प्लाइज लिखूंगा इस साइड। ठीक है, इस साइड लिखूंगा इम्प्लाइज। तो यहाँ पे हम 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा 16, फिर आएगा माइनस। ठीक है, माइनस 1 इंटू 9 कितना होगा 9 डिवाइड बाई 16 इंटू 1, ये वाला ये आएगा 16। ठीक है, फिर ये वाला डिवाइड आएगा। ठीक है, अब क्या बचा है 16 इंटू 1, 16 इंटू 1 होगा फिर से 16। ठीक है, फिर 9 इंटू यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1 होगा 1 ही। ठीक है, तो 9 इंटू 1 होगा, ये प्लस है यहाँ पे, पहले प्लस साइन लिखूंगा मैं, फिर 9 इंटू 1 होगा 1, 9 इंटू 1 होगा 9। ठीक है, 9, फिर ये डिवाइड आएगा होल डिवाइड, ये फिर से होल डिवाइड आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों को डिवाइड 16, ये वाला 16 इंटू 1 इस 1 के साथ, अभी हमने जैसे किया है वैसे ही यहाँ पे भी किया है हमने। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, डिवाइड बाय आएगा 16। ठीक है, फिर आएगा ये डिवाइड, फिर आएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25, फिर ये वाला डिवाइड आएगा। ठीक है, फिर ये वाला डिवाइड आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई ये, और ये 16 आएगा नीचे। ठीक है, 16 माइनस 9 7, और ये 16 यहाँ पे लिखा है मैंने, फिर बचा है 9 प्लस 16 बचा है 25 हो गया है, और 16 यहाँ पे वापस 16 मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई यहाँ पे लिखूंगा मैं, या ये जो 16 है, ये 16 कब कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा 7 इंटू 16 हो जाएगा इसको, और ये 25 16 के नीचे आएगा, इंटू हो जाएगा 16 को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इज इम्प्लाइज 7 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 16 मैंने ये लिखा है सेम, इंटू यहाँ पे इंटू आएगा, क्या आएगा, ये 16 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 16, और ये 25 नीचे आएगा, 25 नीचे आएगा। ठीक है, तो किसके बराबर ये 16 इसके, सॉरी हाँ, ये 16 जो है ये इस 16 के साथ कट जाएगा, ये 16 इसके 16 के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला है 7 डिवाइड बाई 25, 7 डिवाइड बाई 25।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमारे पास एलएचएस साइड जो है क्या निकला है, 7/25 एलएचएस साइड निकल के आ गया है। ठीक है, फिर से आप देखो एलएचएस साइड क्या आया है, 7/25। अब क्या बचा है, आरएचएस साइड। आरएचएस साइड अब चेक करना है हमें। अगर आरएचएस साइड भी यही निकल के आएगा हमें 7/25, तो इसका मतलब ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। ठीक है, तो चेक करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड पार्ट। अब मैं टेक आरएचएस लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेक या डियरफॉर आरएचएस। ठीक है, आरएचएस क्या दिया गया है हमें, आरएचएस दिया गया है हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हम लेंगे और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 4/5, और साइन ए किसके बराबर है, 3/5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए जो है वो 4/5 है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, ये माइनस है फॉर अपना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या था, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/5 साइन ए का था। फिर से हम चेक करते हैं, यहाँ पे साइन ए का यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इम्प्लाइज, तो ये किसके बराबर आएगा, 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर होता है 25, माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, माइनस आएगा, 3 स्क्वायर होता है 9 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसके बराबर निकलेगा ये, यहाँ पे 16 माइनस 9 होगा। क्यों होगा 16 माइनस, इंटू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है इनका सेम है। अगर बेस सेम होता है तो बेस नीचे यहाँ पे यहाँ पे बेस एक ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 25। अगर बेस एक ही होगा, सेम होगा, तो हम एक ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 बन गया। तो 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 कितना होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 डिवाइड बाय आएगा 25। हमारे पास जो आंसर आया है आरएचएस का 7/25, तो एलएचएस का कितना आया था हमें, हाँ एलएचएस भी सेम ही आया है हमें। देखो एलएचएस भी यहाँ पे 7/25 ही आया है। तो इसका मतलब एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस। इसने क्या क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे एलएचएस है कि नहीं है, और नॉट, तो इसका मतलब और नॉट हमें नहीं लिखना है, यस लिखना है। तो हम यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन ऐसे करेंगे, डियरफॉर लास्ट में कंक्लूजन जरूरी लिखना है आप लोगों को, क्योंकि इसने वही बोला है कि यस और नॉट। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है यस, एलएचएस इज इक्वल आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल आरएचएस। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन बहुत ही बड़े थे। तो इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा सबको। नोट्स भी आप साथ साथ बनाओ। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।